के दिया है सर कि उन्होंने जानकारी ली है लेकिन कोई पावती नहीं दी है सर। शिवेन तिवारी ने मुझे दिया है, शिवेन तिवारी जी ने सर। कब लिख के दिया है? ये कल दिया है सर मुझे। नहीं, कल से क्या होता है ये तो फिर आप बाद में अपना इसका क्या भरोसा है? नहीं सर, उसके भरोसे वाली बात भी मैं बता रहा हूँ सर। एक चीज और दिखा दे रहा हूँ, मैं भरोसे की बात करता हूँ। इन्होंने अपने मोबाइल से सर, हेलो सर, शिवेन तिवारी ने अपने मोबाइल से सर स्कैन करके 17/10 को 11:47 पे सूचना या जिला पंचायत को मेल की है। और ये 17/10/2019 को स्कैन करके सर जानकारी जिला पंचायत को भेजी है। और जिला पंचायत को भेजी है। अब ये मेल से भेजी है सर। ये नहीं, स्कैन करके किसको? ये 17/10 को आप बोले ना, ये जानकारी मेल से भेजी आपने? हाँ, किसको भेजी? नहीं, ये जिला पंचायत सीओ के मतलब कौन सा आईडी पर भेजी है आपने? आईडी बताइए। आईडी बताओ, आईडी कौन सी आईडी भेजी? आईडी है सर ये है सर COZP सर, COZP REW ZP RO REW सर, REW सर @ MP.gov.in। ठीक है, MP.gov.in। ठीक है जी। आपने ये आईडी इस आईडी पर भेजी है। मुझे इसका एक स्क्रीनशॉट जी आप मुझे इसका भेजिएगा। भेजा है सर मैंने। कब भेजा? आज ही भेजा है सर। अभी PDF फाइल बताइए, आज ही भेजा है? हाँ, ये आ गया। हमारे पास सर। JPHA टू CO जिला पंचायत रीवा। बताइए स्वप्निल वानखेड़े जी, ये अब मेल तो आपके पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेल डिलीवर नहीं हो। सर मेल तो होना ही चाहिए सर, ईमेल में तो होना चाहिए सर। मैं चेक करवाता हूँ सर, अगर ईमेल में इनका कहना है सर कि आ गया हो तो स्क्रीनशॉट अगर एक बार मुझे भेज देंगे तो उस टाइम का भी मैं चेक कर लूंगा सर। आप ऐसा करिए मेहरा जी, आप इनको स्क्रीनशॉट अवेलेबल करवाइए या मेल आप वापस दोबारा इनको मेल वापस भिजवा दीजिए। उसी मेल को आप फॉरवर्ड करिए। इसके साथ अभी भेज देते सर। हाँ, नहीं, स्क्रीनशॉट के अलावा आप देखिए, मेल ट्रेल तो रहेगा ही। मेल ट्रेल तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेल ट्रेल गायब हो जाए सर। आप मेल को आप उसी को फॉरवर्ड भी कर दीजिए, इनके ईमेल आईडी पर और हमारे ईमेल आईडी पर। सर दोनों जगह आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए सर। और स्वप्निल वानखेड़े जी, आपका क्या कहना है? ये जो पत्र, इनका कहना है कि कोई आपके यहाँ PO सोनी है, उनको उन्होंने हैंडओवर किया था और उन्होंने पावती देने से मना कर दिया। सर मेरा इसमें निवेदन है कि जो भी पत्र जिला पंचायत में आता है सर, वो आवक जावक के द्वारा ही आता है। ऐसे किसी को पत्र हैंडओवर नहीं होता है सर। अगर इन्हें किसी को भी देना होता है सर, आवक जावक में चढ़ता है, उसके बाद ही जिला के पंचायत के अंदर आता है। एग्जैक्टली, वहाँ से तो आवक जावक होगा ना आपके इसमें। हाँ सर, आपने जब भेजा था तो वहाँ से जावक में तो चला होगा सर कि जावक में नहीं है ना सर? 945 है सर। ये पत्र है आपके जावक में डाला हुआ? 945 सर नंबर है सर जावक। और ये हैंडओवर कैसे करते हो आप? जब वहाँ पर आप जब आवक जावक नहीं डलवाओगे तो हैंडओवर कैसे करके आ गए आप लोग? मुझे ये व्यवस्था समझ में नहीं आई आपकी, जो पर्सनल आप लेकर के आ गए, पावती भी नहीं दी। सर कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट जानकारी भी दे देते हैं सर। कई बार ऐसा नहीं है कि जानकारी PO सोनी जो है, आपको जानकारी आदेशित हुई कलेक्टर कार्यालय से, उसके बाद CO जिला पंचायत उसको देख रहे थे, जानी थी जानकारी CO जिला पंचायत के पास, आप दे आए किसी बाबू को,
उस बाबू को दिया है जो कि आपको पावती भी नहीं दे रहा है। ये तो गलत व्यवस्था है ना सर। कार्यालय में व्यवस्था होती है, आप हमारे सूचना आयोग में भी कोई पत्र देंगे, उसमें आवक जावक नहीं आएगा वो सर। तब बात इसके बाद में सर हमने मेल भी ठीक है, मेल की बात तो मैं मान रहा हूँ सर। उसको स्वप्निल वानखेड़े जी बोल रहे हैं कि उसको दिखवा रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात तय है, और वो ये तय है कि जब आपको जवाब देने के लिए बोला गया था सर, उसमें आपने अपनी ओर से कोई जवाब नहीं दिया। जब लेटर आपको लिखा गया था, इन्होंने लेटर भी लिखा है आपको लेटर लिखा गया है ना, जिला पंचायत सीओ द्वारा आपको एक पत्र प्राप्त हुआ होगा कि जानकारी दी जाए सर। तो दोबारा आपको वो ईमेल वापस, मान लीजिए कि हो सकता है कि वो ईमेल उनको प्राप्त नहीं हुआ, और शासकीय कार्यालय में ईमेल की व्यवस्था आप जानती हैं कैसी रहती है, क्या रहती है। मान लीजिए कि अगर ईमेल प्राप्त नहीं हुआ और आपको आपके वरिष्ठ कार्यालय आपको कह रहे हैं कि ये जानकारी आप दीजिए सर, तो उसमें आपने फिर जानकारी भी नहीं दी सर। कल हमने सारी पूरी जानकारी, वो अलग चीज है, वो तो अब आप दोगे ही, वो तो सूचना आयोग का आदेश है, तो वो तो करना ही है आपको सर। वो अलग चीज है, वो मत बताइए आप ये बताइए जो उन्होंने जो पत्र लिखे थे उसके बाद आपने कार्रवाई क्यों नहीं की सर? जो पत्र आए थे उन पर तो कार्रवाई कर दी सर। एक पत्र जो ये बता रहे हैं सर, वो पत्र हमको मिले ही नहीं है सर। नहीं, कौन सा पत्र नहीं मिला आपको सर? जिला पंचायत के जो संदर्भित पत्र हैं सर, सूचनाधिकारी की शायद जानकारी मांग रहे हैं, वो वाले पत्र हमको मिले नहीं सर। 4/1/2020, 2/7/2020, 3/7/2020। स्वप्निल वानखेड़े जी, तो इनका कहना है कि आपके पत्र ही उनको प्राप्त नहीं हुए सर। हमारे पास इसका रसीद है सर, जो आपको मैंने भेजा है, पेज नंबर 12 पे है सर। पेज नंबर 12 पे उन्होंने रसीद भेजी है और पत्र प्राप्त हुए। ठीक है मुंगाराम मैडम जी, आपको कुछ कहना है अब इसमें? जो पत्र इनके पास रसीद भी है उसकी। अब सर मेरे पास मैंने सर भेजा है, मैंने पूरे कर्मचारियों से आवक जावक। देखिए ऐसा है, मैं अब इसमें देखिए मेरा इसमें बहुत स्पष्ट मानना है सर। कार्यालय की जो अव्यवस्था होती है, आपका प्यून कैसे काम करता है, आपका बाबू कैसे काम करता है, जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन वर्क, और आप भी उसके लिए अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि बाबू मेरे पास लेके नहीं आया कागज और ये फला हो गया, और ये जो प्यून ने कागज गायब करते हैं, ये सब आपकी व्यवस्था है, आपका कार्यालय है, आपने व्यवस्था करके रखी हुई है। अगर इन्होंने पत्र भेजा है और पत्र की पावती इनके पास है, रिसीट इनके पास है, और आप कह रहे हो कि पत्र आपको नहीं मिला और आप नहीं देखना चाह रहे हो अगर ऑफिस में आपका कोई पत्र आया है, तो ये आपकी अव्यवस्था है ना। उसके लिए कानून में कोई प्रावधान ही नहीं है, सूचना के अधिकार कानून में, कि कागज जो है, जो कि सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो आपकी नजर में आपकी खुद की लापरवाही से अगर नहीं आते हैं आपके सामने, तो उसके लिए आप अकाउंटेबल हैं। ठीक है, वील टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। मुंगाराम जी, आप अब इस फोन से आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपना काम करिए। बाकी इस कॉल में मवासे जी जुड़े हुए हैं। जी सर। मुंगाराम मेहरा जी, आप डिस्कनेक्ट हो जाइए। ठीक है मवासे जी। जी सर। आपने कहा है कि आपने 13/12/2020 को रिप्लाई भेजा था। जी सर। ओके, और 4/1/2020 को लेटर आया था सीओ से आपके पास कि इसमें जानकारी आप दे दीजिए, है ना? 13/12/2000 कब भेजा था आपने इसमें? 13/12/2019 को, सॉरी माफ कीजिएगा, 13/12/2019 को आपने पत्र लिखा था। ठीक है, अब आप ये बताइए स्वप्निल वानखेड़े जी सर, आपको ये पत्र प्राप्त हुआ था कि नहीं हुआ था आपके कार्यालय में? सर 13/12/2019 का इनका कहना है पत्र भेजा गया है सर। तो ये हो सकता है कि भेजा गया है, लेकिन हमने सर हमारे कार्यालय में सर आपके बताने के बाद भी, और जब शिवानंद द्विवेदी आए थे, जब सबसे पहले हमारे साथ मिले थे, उसके बाद भी सर हमने ये पत्र ढूंढा था सर। इनके ये पत्र कोई हमारे पास नहीं है। तो मेरा इसमें कहना था सर कि अगर जो हो सकता है कि आपने पत्र भेजा हमें नहीं मिला, तो 4/1 को जब आपको पत्र गया था फिर से कि आप भेजिए, तो इसका जवाब उन्होंने भेज देना चाहिए था कि हमने आपको पत्र भेजा है, तो ताकि तुरंत हम फिर से मंगा लेते।
लेकिन ऐसा कोई। I got you. मवासी जी, आपने ये बताइए, आपने जब ये 4/1/2020 को श्री स्वप्निल इसमें विनायक पांडे जी का पत्र आपको मिला होगा जी तो आपने फिर इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की? सर, इसमें मैंने लिखित में दिया सर कि ये पत्र जो मैंने हमारे आरके सिंह को आपने दिया। हाँ, आरके अब आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। आरके सिंह जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई द्विवेदी है उनको दे दिया। तो ये आप लोग जो है ना पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते रहिए, इसको फुटबॉल बना दीजिए आरटीआई से संबंधित जानकारी को, और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो है आप उसको बस बॉल को गेंद की तरह इधर से उधर बस पास करते रहिए, है ना। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कानून का कोई उसमें पालन नहीं, कोई समय और कोई विधि अनुसार कार्रवाई नहीं करना। आरके सिंह, ये पत्र आपको डायरेक्ट देखिए, ऐसा है, अगर विनायक पांडे को अगर ये पत्र, श्री विनायक पांडे को अगर ये पत्र लोक सूचना अधिकारी को लिखना होता तो लोक सूचना अधिकारी को लिखते। आपको क्यों लिखा? आप क्या पोस्ट ऑफिस है क्या कि आपने उसको वापस सीआईओ को बढ़ा दिया? नहीं सर, जानकारी पुटअप करने के लिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, वो लोक सूचना अधिकारी अगर वो आपको पत्र लिख रहे हैं डायरेक्ट सर, और 5/4 धारा 5/4 का उल्लेख करते हुए अगर वो पत्र आपको डायरेक्ट लिखने की जानकारी आप दिलाइए सर, तो वो आपको लिख रहे हैं। जी सर। अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। जी, उनको अगर उनको भी ज्ञान है कि अगर वो पीआईओ को लिखेंगे पत्र, लेकिन अगर पीआईओ को लगता है कि ये जानकारी किसी और वरिष्ठ अधिकारी के पास है तो पीआईओ उनको लिख सकता है। और उस नाते उन्होंने आपके पास भेजी, आपने उठा करके उसको सूचना के प्रकोष्ठ में भेज दिया। सूचना का प्रकोष्ठ क्या उसके पास जांच प्रतिवेदन पड़ा रहता है? जांच प्रतिवेदन सर, जांच तो करा के हमने भेज दी। सूचना का प्रकोष्ठ जांच करता है क्या? सूचना का प्रकोष्ठ तो उल्टा आप लोगों से मांगेगा जो भी कार्रवाई होगी। फिर क्या होता है? फिर आरके सिंह आपको वापस लेटर लिखते कि सर वो जानकारी दे दीजिए, और फिर आप उनको भेजते कि आप नहीं सर, जानकारी दे दीजिए। नहीं सर, दिस इज रिडिकुलस, आई डोंट एग्री विद दिस काइंड ऑफ अप्रोच। ये गलत है। ये इसमें ठीक है, हम लोग विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। इसमें आपको सर मेरा निवेदन ये था सर, इसके बाद मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने अपील करता शिवानंद द्विवेदी जी को भेज दिया सर जानकारी, और इनको भी दे दिया था 18 को सर, 18 अगस्त अभी अगस्त। जी सर। अभी तो सर मैं आप लोग इन सब चीजों को भूल जाइए कि ये आप सब जानकारी आप दे रहे हैं। जो जानकारी वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना, ये आपकी निजी संपत्ति नहीं है, पब्लिक रिकॉर्ड, शासकीय रिकॉर्ड है, और उस पर आरटीआई के तहत जो अपील करता है और जो जानकारी चाहते हैं उनका हक होता है, वो तो आपको देना ही है, एज पर लॉ देना है। कोई आपका कोई उसमें रेट नहीं है। उल्टा यहाँ आपको सूचना आयोग को यहाँ पर आपकी वजह से काम करना पड़ता है, आपने काम नहीं किया। ठीक है, आप धन्यवाद मवासी जी, आप यहाँ से अब डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। जी सर, थैंक यू। और इसमें अभी शिवानंद द्विवेदी जी मौजूद हैं और ये मौजूद है। अब इसमें मुझे हरीशचंद द्विवेदी है ना जी, हरीशचंद द्विवेदी का मुझे नंबर दीजिए। आप लोग होल्ड करिएगा, मैं इनको दूसरे ओके सर। 9 92 32 09। अब मुझे इनका सुचिता सिंह का नंबर दीजिए। 88
अभी हमारे पास कॉन्फ्रेंस कॉल में इस वक्त श्री सप्रीम वानखेड़े जी हैं, अपील कर्ता शिवानंद द्विवेदी हैं और यहाँ पर हरीश चंद द्विवेदी जी हैं और साथ में सुचिता सिंह है। तो हम कार्रवाई शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले इनको लेते हैं श्री हरीश चंद द्विवेदी। हरीश चंद द्विवेदी जी, बताइए आपका क्या कहना है? सर, मेरा ये सर कहना है कि मतलब वरिष्ठ कार्यालय जिला पंचायत से 7 फरवरी की डेट को 5-6-8-5 नंबर पत्र क्रमांक के आधार पे आया था कि श्री शिवानंद द्विवेदी जी उक्त जानकारी चाहते हैं, आपको जानकारी देना है जांच करके। तो जी सर, ये 7 फरवरी का लेटर है सर, जिला पंचायत का 7 फरवरी 2020 का है। 7 फरवरी 2020 का, वही 4-1 को जो लिखा होगा वो आपको एक जी सर, 4-1 का पत्र होगा विनायक पांडे जी का। जी नहीं सर, उसमें 5685 नंबर का एक पत्र था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2007 के बाद संदर्भ श्री शिवानंद द्विवेदी का आवेदन पत्र क्रमांक 21/1/2020। ये कब का लिखा हुआ है, कौन सी तारीख को लिखा हुआ है? कि सर जिला पंचायत से सर पत्र आया था 7 फरवरी 2020 का, पत्र क्रमांक 5685 था और संदर्भ था सर श्री शिवानंद द्विवेदी जी के आवेदन पत्र क्रमांक 31 जनवरी 2020। 7/2/2020 का पत्र था। हाँ, 31 जनवरी 2020। ठीक है संदर्भ था। नहीं, पत्र उसमें 7/2/2020 को आपको प्राप्त हुआ था या पत्र लिखा गया था 7/2/2020? नहीं सर, 7/2/2020 को जिला पंचायत से पत्र सर लिखा गया था, जिसको कि मेरे पास पावती जारी हुआ था सर। 14 फरवरी को सर मेरे को पत्र मिल गया था सर। तो मैंने फिर सर मैंने जांच कमेटी सर बनाई थी, जिसमें हमारे उपयंत्री थे, पीसीओ थे, एडीओ थे। उन्होंने मतलब एक ग्राम पंचायत सर दुआरी में आया था, उसकी जांच कर दिए थे। तो जांच प्रतिवेदन सर आया था, तो मैं जांच प्रतिवेदन मतलब जिला पंचायत को सर मैं 22 फरवरी को मैं जिला पंचायत को सर 22 फरवरी 2020 को पत्र लिखा, जिसमें जिला पंचायत को पावती सर 25 फरवरी 2020 की है। और 25 फरवरी 2020 को सर मैं जिला पंचायत को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। 25 फरवरी 2020 को ये जांच प्रतिवेदन आपने कैसे भेजा था? सर डाक का वहाँ पे जिला पंचायत को हमारा यहाँ पे जो प्यून है वो ले गए थे और डाक की मोहर मारे हैं 25 फरवरी 2020। अच्छा सर, तो वो जानकारी आपने उस समय आपने प्रोवाइड करवाई? सर प्रोवाइड करवाई थी और मैंने शिवानंद को भी। और सर इसमें कहना चाहूंगा कि जो निर्माण काम 4 काम उन्होंने किए थे ग्राम पंचायत द्वारी में पीसीसी निर्माण, उसकी उपयंत्री द्वारा सर्टिफाइड और सचिव द्वारा मेरे द्वारा की सर्टिफाइड उपयंत्री ने इसको सीसी जारी किया था, वो भी मैं सर शिवानंद जी को उपलब्ध करवाया हूँ सर। नहीं वो ठीक है, वो अपनी जगह। आप मुझे ये बताइए हरिचंद जी, ये आपने पत्र जो है 14 फरवरी 2020 को आपने पत्र वहाँ पर भिजवा दिया था। वानखेड़े जी, आपके कार्यालय में पत्र आ गया था 14 फरवरी 2020 को? नहीं सर, 14 फरवरी 2020 को सर मेरे कार्यालय में सर मैं आपको प्राप्त हुआ था। सॉरी हाँ सर, जिला पंचायत को सर 25 फरवरी 2020 को जिला पंचायत की मोहर है, उनको मैं पत्र दिया हूँ, रिसीविंग लेटर है। बताइए इसमें सप्रीम वानखेड़े जी आपका क्या कहना है? सर मेरा इसमें निवेदन है सर कि जो इसमें शिवानंद इनका हमारे जो OIC एसआर रखी है, उनका ये कहना है कि शिवानंद द्विवेदी जी ने जो अलग अलग जानकारी मांगी थी सर, ये जो पेशी चल रही थी उसके लिए पत्र जनवरी का भेजा गया था और इन्होंने जो भेजा है जवाब तो ये दूसरी की जानकारी है। लेकिन सर अगर इसमें हमारे यहाँ से कोई ऐसा है कि जानकारी आ गई है तो मैं फिर से चेक करके सर इसमें आप प्रेषित कर दूंगा सर। अच्छा नहीं, ये अलग जानकारी थी सर। हमने जो पत्र भेजा था यहाँ से वो 4/1/2020 का पत्र है सर। हमने 4/1/2020 का पत्र है। हम तो 4/1/2020 के पत्र को जानते हैं। इसमें आप ऐसा करिए हरिचंद द्विवेदी सर, मेरे को तो ये बताइए, आप 4/1/2020 का पत्र जारी हुआ था जिला जनपद ये पंचायत कार्यालय से सर, उसमें क्या कार्रवाई की? हाँ अब सर 4 जनवरी वाले पत्र में ये भी छोड़िए, आप तो ये बताइए कलेक्टर कार्यालय ने जो पत्र लिखा था 2498-2495
सर कलेक्टर कार्यालय का सर पत्र जो मैंने मतलब डिस्कशन में सर जो जिक्र था मैं सर सुन रहा था सर, उसके संबंध में सर जो हमारे मतलब यहाँ सूचना के जो अपने पंचायत सेक्रेटरी मैडम है उनसे क्योंकि आज वो आ नहीं पाए थे सर, मैं उनसे थोड़ा सा पूछ लूंगा सर डिस्कस करके, तो उस संबंध में मैं सर अवगत करा पाऊंगा कि सर का जो पत्र था सर। ऐसा है, आप यहाँ पर कब से हैं? यहाँ पे सर हूँ मैं, मतलब अभी सर बीच में देखा कि पूर्व बताया 2 महीने के लिए मतलब कुछ 45-46 दिन के लिए सब बीच में ट्रांसफर हो गया था। मैं तो जी हाँ सर मैं मार्च 2019 से हूँ सर। जी हाँ। तब ऐसा है कि कलेक्टर का कार्यालय का आदेश आया था और मैंने आपका कोई रिप्लाई भी नहीं आया था इसमें। नहीं सर, उसमें वही निवेदन सर करना चाहूंगा कि थोड़ा सा सर देख लूं कार्यालय से, क्योंकि उसमें उस संबंध में क्योंकि आपको पर्याप्त समय तो दिया गया था, अब क्या देखना है आपको? आप कब से देख रहे हो सकता नहीं सर देख रहा हूँ। मेरा निवेदन है सर कि चूंकि मतलब पत्र आया कि नहीं आया, थोड़ा सा परीक्षण करना पड़ेगा सर इस संदर्भ में। तो देखिए ऐसा है मैं आपको बता देता हूँ स्थिति क्या बन रही है। स्थिति ये बन रही है कि जिला पंचायत कार्यालय द्वारा कहा गया है कि आपने कोई पत्र का जवाब नहीं दिया है। हमारे सामने यही स्थिति है, आपको पर्याप्त समय दिया गया था कि आप अपना पक्ष अपना प्रस्तुत करते, आप विफल है कोई भी साक्ष्य यहाँ पर देने में, कोई भी तथ्य यहाँ पे देने के लिए, और उसमें फिर सूचना आयोग जो है स्वतंत्र है आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। जाहिर सी बात है आपको मौका दिया गया था, आपकी सहूलियत के लिए मौका दिया गया था और आपको जो कलेक्टर सर आपसे मैं आपसे सीधे सीधे ये जानकारी मांग रहा हूँ कि कलेक्टर रीवा का जो आदेश था उस पर आपने जांच प्रतिवेदन आपने कब बनाया, कब नहीं सर जिला वो तो सर वो जांच प्रतिवेदन तो सर मैं उपलब्ध करा के हूँ। जांच प्रतिवेदन मेरे वो आप अभी देखिए उपलब्ध करा दिया हूँ, ये सब नहीं चलता है हरीश जी। अभी तो आपको मैं जो भी बोलूंगा वो सारे उपलब्ध कराने पड़ेंगे आपको। आप आदेश से बने हुए हैं सर। मैंने आपसे पहले भी मैंने दूसरे पीआईओ को मैंने यही बताया था कि यहाँ कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपकी निजी संपत्ति नहीं है जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं। पत्र ना मिला होगा तो पत्र ना मिला होगा तो सर उसमें क्या कर सकते हैं? पत्र ही ना मिला होगा कार्यालय से। नहीं आपका कहना है कि आपके कार्यालय में पत्र नहीं मिला है? जी सर। मैं ये जो 4/1/2020 का, 2/7/2020 का, 3/7/2020 का और 10/8/2020 का पत्र आपको नहीं मिला है जी, जो सर एक्चुअल स्थित है जो तो उसके आधार पर स्वप्निल वानखेड़े जी सर इनका कहना है कि कोई पत्र इनको प्राप्त नहीं हुआ। सर हमारा 7/1/2020 का हमारे पास पावती है सर इनकी। ठीक है हो गया 7/1/2020 का सर। और ठीक है सर अब ये पावती है हरीश चंद जी, इनके पास पावती है, इनके हिसाब से पत्र आपको डिलीवर हुआ था। दूसरा आप मुझे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि कार्यालय कलेक्टर से जो जांच आदेशित हुई थी 4598 और 4595 2495 सॉरी 2495 और 2498 उस पर आप लोगों ने क्या कार्रवाई की और उसका प्रतिवेदन कब भेजा आपने? अब एक जांच प्रतिवेदन सर है मेरे पास, जो मतलब जो मेरे पास है जांच प्रतिवेदन वो मैंने शिवानंद जी को उपलब्ध करा दिया था। देखिए फिर वही बात सर इसमें अभी बार बार अपना रेफरेंस दे रहे हैं। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। इन्होंने एक पत्र का जिक्र किया है जो पीडीएफ फाइल भेजी हुई है और उसमें हमने ये देखा है जिसकी अभी ये चर्चा कर रहे हैं। तो टेक्निकली यदि देखा जाए तो इन्होंने एक ही पत्र के जवाब में इन्होंने सूचना के अधिकार का निश्चित तौर पे उस पत्र में जिक्र किया है जो इन्होंने 22/2/2020 को भेजा है। और इस 22/2/2020 वाले पत्र में इन्होंने हमारे 2 आरटीआई का एक साथ रेफरेंस दे दिया है। एक तो आरटीआई वो है, आरटीआई है, हम किसी और आरटीआई के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सिर्फ आपके एक आरटीआई को जानते हैं जिसकी अभी चर्चा कर रहे हैं। जी सर, तो उस वाले में इन्होंने 4/1 देखिए ये सारी जानकारी जो है रिडंडेंट है। वो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर हम किसी और आरटीआई की बात कर रहे हैं और दूसरा हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके द्वारा ये अभी जो आपको जानकारी दी गई उसका हमें कोई मतलब नहीं है जी। हम यहाँ पर इन्होंने मिक्स किया है। बिल्कुल हम यहाँ पे ये तय कर रहे हैं कि इनके खिलाफ जुर्माना लगेगा या नहीं लगेगा जी। तो इन्होंने मिक्स कर दिया है। उसके आधार पर हम लोग उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इसीलिए मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी सफाई रख सके यहाँ पर।
ओके सर, हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस ये चूंकि बार बार कह रहे थे कि इन्होंने हमें उपलब्ध करवाया, तो उस पत्र का जिक्र हम कर रहे वो थे। तो उपलब्ध वो वैसे भी वो अनरिलेटेड है। हाँ। ये साफ है कि ये जो ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अवेलेबल करवाए हैं वो अनरिलेटेड हैं, क्योंकि जिला कार्यालय से जो पत्र जारी हुए थे वो अलग दिनांक के थे। इस प्रकरण से संबंधित हम बात कर रहे हैं, दूसरे प्रकरण से संबंधित हम बात नहीं कर रहे हैं। हरिचंद द्विवेदी जी, आपके पास कोई जवाब है कि जिला जो नहीं सर, कलेक्टर द्वारा अनुसूचित जाति 2498 और 2495 नहीं सर, कलेक्टर के आपने जिला कार्यालय में कब जमा करवाया? कलेक्टर सर के पत्र का सर कार्यालय से सर मतलब क्लियर कराना पड़ेगा कि कलेक्टर सर के पत्र के आधार पे क्या कार्रवाई हुई, और उसमें जिला पंचायत में हमने करा वो सब चीज कार्यालय में सर पूछना पड़ेगा अपने पंचायत इंस्पेक्टर से कि कलेक्टर सर का पत्र कब आया था और उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। सर उस कलेक्टर सर के पत्र के आधार की बात नहीं थी सर, जिला पंचायत को मेरा एसपीएन मिला था, आपको मेरा इसमें एसपीएन मिला था जिसमें मैंने कैटेगरी आपको 3 बिंदु आपको बोले थे। मैंने आपको आदेश में आपको दिया था सर। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर जो सूचना आयोग का आदेश था उसके तहत भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें लिखिएगा इनके इसमें कि इनके द्वारा सूचना आयोग के आदेश की अवहेलना की गई है श्री हरिचंद द्विवेदी द्वारा। सूचना आयोग ने इनको जांच से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जांच संस्थित की थी, और संस्थित जांच में 1A, 1B, 2CB बिंदुओं की जानकारी इनसे चाहिए थी। इनके द्वारा इसमें कोई प्रतिवेदन आयोग के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। और साथ में अब ये कह रहे हैं कि इसको देखना पड़ेगा, इनको खुद ही मालूम नहीं कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई थी। ठीक है हरिचंद द्विवेदी जी, ये आपको मौका दिया गया था अपनी सफाई देने के लिए, और इसमें आपकी तरफ से तो कोई कार्रवाई इसमें दिख नहीं रही मुझे। और सर जो जिला पंचायत से जो पत्र आते उसके आधार पर मैंने किया, जो उन्होंने सूचना मांगा था जिला पंचायत से सर। देखिए मेरा कहना है कि जो जिला पंचायत से जो पत्र आया था, कलेक्टर ऑफिस से पत्र आया था, मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछा था, आपको आदेश में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए मेरे आदेश में। सर 2498 सर इसमें 1 द्वारा पारित आदेश क्रमांक, एक मिनट में बता रहा हूँ आपको, कलेक्टर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 2495 पंचायत दर्पण जिन 2019-2020 दिनांक 12/9/2019 एवं आदेश क्रमांक 2498 पंचायत दर्पण जिन 2019-2020 दिनांक 12/9/2019 पर आज दिनांक तक क्या क्या कार्रवाई की गई उसकी बिंदुवार एवं तिथिवार जानकारी। ये बिंदु अप्राप्त है। जी सर ठीक है हरीश त्रिवेदी जी, आपके लिए तो मतलब आयोग स्वतंत्र है इसमें आपके खिलाफ इसमें कार्रवाई करने के लिए। धन्यवाद। आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर। धन्यवाद। आप डिस्कनेक्ट करिए, आप अपना कार्यालय का काम करिए। चलिए अब इसमें मिस सुचिता सिंह, आप बताइए आपने इसमें क्या कार्रवाई की थी? निवेदन करना चाहेंगे जो आपका एसपीएम मिला था सर, उसका जो 1A पॉइंट था कि 2495 में क्या कार्रवाई हुई हमारे कार्यालय के द्वारा। तो सर इसमें हमने एक पत्र भेजा है 1/10/2019 को, 2019 जी सर। ये इसी से संबंधित पत्र था? हाँ सर, सबसे पहले 2495 सर हमें जब प्राप्त हुआ था उसके संबंध में सर हमने एक पत्र 8170 18/9 को 18/9 को भेजा था। हाँ 18/9 को 8170 पत्र क्रमांक है 8170। ठीक है जी सर।
सर ये हमने सचिव और ग्राम रोजगार सहायक को लिखा था कि अपनी समझ जानकारी लेके जनपद में उपस्थित है इस पत्र के संदर्भ में। इसमें संदर्भ भी डलाया था 395। नहीं, ये आपने कार्रवाई की थी, मतलब ये आपने किसको भेजा था? ये 8170 पत्र जो है सर ये हमने सचिव और ग्राम रोजगार सहायक को भेजा था, जो हमारे इंक्वायरी के लिए आपने भेजा था। जी 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 इनको हमने फिर बुलाया था उपस्थित होने के लिए। फिर ये सर उपस्थित हुए थे, इन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड लाए थे। 28 लाख राशि एक ही पंचायत में आई थी, तो इन्होंने पासबुक की प्रति हमें दिखाई कि ये जो पैसा है हमारे ही खाते में है, और उसके आधार पर सर हमने 1/10/2019 को 10017 ये पत्र कलेक्टर सर को भेजा। 10017 जी सर। कौन सी तारीख? 1/10/2019 को। 1/10 जी सर 2019 को। जी सर। ये आपने फिर ये कलेक्टर को आपने लेटर लिखा है? जी इसमें क्या ये कॉपी जिला पंचायत सीओ को मार्क की है? जी सर प्रतिलिपि है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को। और सर सिर्फ 2 तारीख को किसी छुट्टी थी, तो हमने 3 तारीख को बाई हैंड जिला पंचायत में सीओ नरेगा सोनी है उनको भी दिलवाया था सर। ये वही सोनी है जो पिछली बार जिन्होंने इनका गंगाराम मेहरा का लेटर गायब कर दिया था? सर पीओ नरेगा है वो सर, इसकी तो वही है सर पीओ। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जिला पूछ ही बता सकता हूँ कि जिला पंचायत में एक पत्र नहीं मिला होगा अगर ये सोनी के पास गया होगा, क्योंकि इससे पहले गंगाराम मेहरा का पत्र भी गया था, और अगर ये बाय हैंड गया था इसके और कोई रिसीट आपने दी थी वहाँ पे? आवक जावक कुछ है उसमें? सर उनकी रिसीट मांगी गई थी, पर उस समय उन्होंने कहा था कि हम बहुत व्यस्त है तो हम बाद में दे देंगे, पर फिर सर आज दिनांक तक हमारे पास रिसीट नहीं है सर। आप ऐसा ये आप राइटिंग में इसको जरा दीजिए कि ये सीओ पंचायत जो है, क्या नाम है, सीओ जो होगी है, तो आप इसको राइटिंग में दीजिए। आई थिंक मिस्टर वानखेड़े सर इसमें यू नीड टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। आई एम राइटिंग फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर अगेंस्ट दिस पर्सन। ये दोनों लेटर अगर, आई एम श्योर कि आपका इसमें भी यही कहना होगा कि इसमें लेटर आपको नहीं मिला है। सर मेरा यही निवेदन होगा सर कि उसके खिलाफ तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे सर, इसको स्ट्रिक्टली करके। लेकिन मेरा ये निवेदन है सर, सभी सीओ जनपद को ये पता है कि किसी के हाथ में ऐसे पत्र नहीं दिया जाता है, आवक जावक नहीं दिया जाता है, तो ये लोग ऐसे किसी के हाथ में पत्र कैसे दे सकते हैं? वो आवक जावक नहीं जाता है। जी जी अगर उनको किसी व्यक्ति को देना होता है सर, तो लोक सूचना अधिकारी। आई नो ये, और वैसे भी वो वो बाबू जो है वो क्या मतलब क्या डील क्या कर रहे हैं जो सर वो तो जनरली होता है सर, क्योंकि वो मनरेगा का काम करते हैं सर। वो बाबू ने सर वो जो पीओ है सर, मैंने प्रोग्राम ऑफिसर है सर, तो मनरेगा के सभी का वो देखते हैं सर। ये मनरेगा से रिलेटेड भी नहीं था सर, ये तो सर कराधान की राशि थी, और पीओ मनरेगा को देने का कोई इसमें औचित्य भी नहीं बनता कि उनको क्यों दिया जा रहा है। दूसरी बात सर दिया जाए तो क्योंकि सर वहाँ इस टाइम बीएससी लॉक हो रही थी पंचायतों से, और वो जो बीएससी का काम है वो पीओ नरेगा ही देखते हैं, और इसके संबंध में बीएससी लॉक हो रही थी। हाँ, but then this has nothing to, this is more to do with the inquiry. जी सर, डीएससी लॉगिंग का सर मेरा निवेदन है, डीएससी लॉगिंग की एक अलग प्रक्रिया चल रही थी। तत्कालीन सीओ जिला पंचायत में डीएससी लॉक कर रहा है कराधान वाले मामले में, तो वो जानकारी तो सर अलग से चल रही थी, और ये जो जांच चल रही है वो बिल्कुल अलग थी सर। तो जांच की प्रतिवेदन या जो भी जानकारी इन्होंने आवक जावक में देना चाहिए था, जबकि हम पीओ नरेगा के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे सर। गॉट योर पॉइंट। नहीं, इसके लिए ये मिसिंग आपने अपने इसमें प्रतिवेदन में ये लिख दिया है, ये सीओ जो है जिन्होंने प्रोग्राम ऑफिसर जिन्होंने जी सर ये हमने लिखित नहीं किया है सर, जिससे हमने भिजवाई थी जानकारी, उससे सर हम एक रिटर्न लेके ये भी हम सर आप मुझे आप उससे वो आप मुझे ये राइटिंग में इसको मुझे भिजवाइए जी एंड आई वुड रिकमेंड एक्शन अगेंस्ट दिस पर्सन। और दूसरा मुझे बताइए, आपने इसके अलावा बाय हैंड के अलावा क्या आपने क्या लेटर कोई पोस्ट भी भेजा था? नहीं सर, पोस्ट तो नहीं भेजा था सर, ये 1017 जो है आपने ये बाय हैंड भेजा है? जी सर इसमें एक और निवेदन है मेरा सर। जी सर, ये जो मुंगाराम मेहरा कह रहे थे 17/10 को हमने ईमेल भेजा है सर, हमने ईमेल भी चेक करवाया सर। ये ईमेल की जानकारी सर बिल्कुल ही डीएससी के रिलेटेड है, जांच इंक्वायरी के रिलेटेड बिल्कुल नहीं है सर। अभी मैंने ईमेल भी चेक कराया सर। ईमेल मुंगाराम मेहरा की ईमेल में क्या है सर? मुंगाराम मेहरा ने
सर मिंगाराम मीणा ने आपको बताया था कि 17/10/2019 को इन्होंने ईमेल किया था जिला पंचायत को। सर वो ईमेल मनरेगा से रिलेटेड था और सीओ मनरेगा को दिया गया था, लेकिन वो इंक्वायरी से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है सर। वो सर डिजिटल लॉगिन से देयर आर टू थिंग्स व्हाट आई सेड कि उसमें 16/10/2019 को जो एक पत्र था सर, ही इज बेसिकली क्लेमिंग ही हैज सेंड दैट लेटर सर है ना। हाँ सर। तो वो लेटर है, तो हमारे पास तो वो क्योंकि उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है, उसमें सिर्फ एक vv.pdf कुछ दिख रहा है उसमें। सर पत्र जरूर आया सर, मैं पत्र का कॉपी आपको भेज दूंगा सर व्हाट्सएप पे। हाँ। पत्र इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है सर, मनरेगा से रिलेटेड है। हाँ, तो मनरेगा से रिलेटेड पत्र है सर। तो जैसे मिस सिंह बता रही है यहाँ पर, वैसा ही उनका कहना है कि उन्होंने बाय हैंड भेजा था और वो जो सीईओ जो थे उनको वो देकर के आए थे। लेकिन आई कैन सी ए कॉपी ऑफ दैट लेटर सर, कॉपी ऑफ लेटर एग्जिस्ट। ये तो तय कि रिकॉर्ड बना था, रिकॉर्ड ये मिस सिंह और मेहरा पूरी तरह से कम्प्लीटली झूठ गलत नहीं बोल रहे हैं सर। रिकॉर्ड जनरेट हुआ था आवक उनके जावक में, उनका क्रमांक डला हुआ है, लेटर वहां से निकला था, राइटिंग में उसका नंबर कुछ है, वो लेटर भी हमारे सामने है, लेटर में लिखा भी हुआ है, कलेक्टर की जांच का उसका जिक्र भी है। बट दैट वॉज मिसप्लेस्ड, प्रॉब्ली दिस पर्सन सोनी जो है मजलिन हैनिंग दो होगा, हो सकता है सर। तो ये ठीक है। अब इसमें एक दूसरा आपको ये जानना चाह रहे थे मिस सिंह कि आपको उसके बाद चलिए ये 10017 आपने भेजा, वो नहीं मिला आपको। 4/1/2020, 2/7/2020, 3/7/2020 और 10/8/2020 को लगातार आपको कम्युनिकेशन किया गया इनके द्वारा, आपने उसके बाद क्यों नहीं इस पे कार्रवाई की? सर इसमें रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर कि जब तक 11/8 को हमारे पास कॉल आया था आपके नोटिस के तहत, तो सर हमने पूरा दिखाया था अपने ऑफिस में, आवक रजिस्टर में भी, डाक में भी, मेल्स भी चेक कराई थी सर। तो हमें सिर्फ 3/7/2020 का पत्र मिला है सर, मेल में सर सिर्फ 3/7/2020 का। और ये पत्र भी सर कहीं भी बाई हैंड नहीं आया, ना ही हमारे आवक में रजिस्टर्ड है, सिर्फ मेल से आया था 3/7/2020 का। 3/7/2020 का पत्र आपको मिला है और आपके पास रिकॉर्ड पर 4/1/2/7 का पत्र नहीं सर। आपके पास इसकी कॉपी है 4/1/2/7/2020। सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है सर। आपके पास हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर। हाँ सर आवाज नहीं आ रही। ये बताइए अभी आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें आप जो इनका कहना है कि इनको 4/1/2020 को और 2/7/2020 का जो आपका लेटर भेजा हुआ था आपको आपके द्वारा मिस सिंह के ऑफिस में, वो उनको नहीं मिला है। 4/1/2020 और 2/7/2020 को जो मिस सिंह के ऑफिस में आपने लेटर भेजा था वो उनको प्राप्त ही नहीं हुआ है। सर हमारे पास मैं 1 मिनट चेक कर रहा हूँ सर, हमारे पास इसकी पावती है सर, मैं 1 मिनट चेक कर रहा हूँ सर। 3/7 का वो एडमिट कर रही है, 3/7 का लेटर था। 3/7 पर आपने कार्रवाई क्या की या नहीं की कार्रवाई? सर 3/7 का जो लेटर था सर, वो हमने अपने पीआईओ को मार्क कर दिया था। उसके बाद सर यहाँ रीवा में बैड प्रैक्टिस एक्चुअली मार्किंग वन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, आपको आपके सीनियर ऑफिसर आपको लिख रहे हैं, ही इज नॉट पीआईओ राइट? जी, राइटिंग इन कैपेसिटी ऑफ सीईओ जिला पंचायत। जी। और वो आपको लिख रहे हैं। अगर उनको लग रहा होता है कि ये सीधे पीआईओ से रिलेटेड है तो ही हैज आई मीन ही कुड हैव रिटन टू पीआईओ डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली इसलिए लिखा है बिकॉज दैट इशू नीडेड योर अटेंशन। यस सर, आई अंडरस्टैंड सर। है ना, तो वो उसमें जो जिस ढंग से ड्यू डिलिजेंस में उसमें आपको काम करना चाहिए था, जो कार्रवाई करनी थी, वो वहां पर नहीं लिखी है इसमें 3/7/2020 के लेटर के बाद। बाकी आई एम स्टिल वेटिंग मिस्टर वानखेड़े टू रिस्पॉन्ड टू सर जो लेटर आपने 4/1/2020 और 2/7/2020 का। सर सीओ जनपद में सर 7/1/2020 को इसको रिसीव किया गया है सर। सर मेरा साइन सर इसमें? हाँ, साइन तो मैं नहीं पहचानता। सर पेज नंबर 3 पे आपको है सर,
हाँ, तो जो डॉक्यूमेंट भेजे सर उसमें पेज नंबर 3 पे है सर, सीओ जनपद सिरमौर 7/1/2020 सर, उसमें रसीद है सर। ठीक है, अब इसमें एक साइन भी है वहाँ पर, तो ठीक है, विल टेक। जी बताएं। सर ये जानना था कि सर उसमें साइन किसके हैं सर, क्योंकि हमारे यहाँ तो ना ये तो आपने कॉपी अवेलेबल करवा देंगे। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनको मिस्टर वानखेड़े जी सर इनको रिसीट की कॉपी इनको अवेलेबल करवा दीजिए। सर मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ सर। व्हाट्सएप करवा दीजिए इनको, सो दैट आई मीन शी कुड आल्सो हैव अ लुक। ठीक है सर मैं अभी करा देता हूँ। जी सर। कहीं वैसा नहीं हो कि वो मतलब कहीं बाहर किसी से साइन करा के ले लिया हो। सर मैंने भेज दिया अभी सर इनको। ठीक है, आप देख लीजिए। जी सर। इनका साइन देखिए, मिस्टिंग का साइन देखिए और उसके मैच सर आपको भी भेजा मैंने सर अभी। ठीक है, ये मिस्टिंग का साइन ये है, पेज नंबर 3 सतीश वानखेड़े। सर ये मेरा साइन नहीं है सर। हाँ सर ये मेरा साइन नहीं है सर। तो आपके कार्यालय में किसका है? सर ये आवाज जावाज में होगा सर किसी का साइन। हाँ सर। तो उन्होंने मेंशन किया हुआ। ठीक है, वो ये रहा, उन्होंने भेजा हुआ, ये आ गया। एक साइन का है, दिस इज डिफरेंट, दिस साइन इज डिफरेंट। वो उनका मिस्टिंग का साइन नहीं, वो कोई और होंगे, कागज जावत में जो होंगे वो करेंगे। हाँ कागज जावत वाले साइन करते हैं। जैसे भी सीओ जिला पंचायत बूंदी, लाइक आई मीन जनपद पंचायत बूंदी तो साइन तो बाबू करेगा। ठीक है, सील भी है, सील लगा मतलब नहीं हुआ तो वो ठीक है। अमित सिंह जी सर। इसमें ऐसा है कि अगर कार्यालय में कोई अव्यवस्था होती है और आपका बाबू या आवक जवाब में लेने के बाद आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा कोई अगर फाइल, तो उसके लिए आई मीन ऑफिसर खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही थी। हेलो जी बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मेरी आवाज अब आ रही है? हाँ सर जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए ये बहुत स्पष्ट है हम लोग आयोग के सामने कि अगर फाइल आपके सामने प्रस्तुत नहीं करता है, कोई कागज प्रस्तुत नहीं करता है, तो ये बेसिकली ऑफिस में एक अव्यवस्था को बताता है कि ऑफिस में अव्यवस्था कितनी है और उसके लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होता है। ये आपके ऊपर है, आपको अपना ऑफिस कैसे रन करना है। हो सकता है बाबू सारे पेपर्स आपसे छुपा के रखे, कुछ भी नहीं दिखाए, तो वो तो आपके ऊपर है। सर इसमें मैं ये कहना चाहूंगी सर, जो भी हमें लेटर करते हैं सर, उसे क्रॉस चेक के लिए मैं हमेशा मेल डेली निकलवाती हूँ सर, ताकि अगर कोई लेटर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट हियर ऑन रिकॉर्ड लाइक आई मीन मिस्टर वानखेड़े मेंशन कि उन्होंने एक लेटर भेजा था, वो ऑन रिकॉर्ड हमारे सामने भी है। उससे फर्क भी होता है कि आपके पास आवक जावक में ये आ गया था। जी सर जी। हमारे यहाँ ये सर मैं कोई ऐसा यहाँ पे नहीं सोच रहा हूँ डाउट था जहाँ आपको लगे कि आपको गलत तरीके से आपको कुछ वो किया, तो लगता है कि इसमें कोई है ऐसा, आपको लगता है कि नहीं, स्टिल यू हैव सम रूम टू प्रेजेंट योर पॉइंट, आई एम रेडी टू लिसन। लेकिन 4/1/2020 को एक लेटर गया, 2/7/2020 को लेटर गया, 3/7/2020 को लेटर गया, तो उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना। यू नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग टू योर लेटर that speaks about your own office arrangement and system. So I would like to request you sir. जी हाँ बताइए। सर जैसे जिसने भी रिसीव किया था, आई लुक इनटू दिस, किसका साइन है हमारे ऑफिस पे,
सर मैं ये कहना चाहूंगी, अगर रिसीव किया है और फिर यहाँ आवक में भी नहीं रजिस्टर किया, ना ही हमारे सामने पिकअप किया है, तो आई विल श्योरली लुक इनटू दिस। पर सर मतलब मेरे अकॉर्डिंग टू सर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ मिस भी हो जाए तो मैं रोज मेल चेक करूँ, ताकि मेल में भी नहीं वो ठीक है। मैं मिसिंग आपके इंटेंशन को मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने ऑफिस में इसके अलावा दूसरे पर्सन में आप प्रॉब्ली आप यू बी मोर अलर्ट, बट इसमें एक चीज यहाँ पर साफ जाहिर है, इसमें दो चीजें जाहिर है। एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की कार्रवाई अपनी अलग जगह, वो अपनी अलग व्यवस्था है। दूसरा एक व्यवस्था इसमें ये दिख रही है कि सीओ जिला पंचायत इज राइटिंग अ लेटर टू यू एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट लेटर, एंड दैट लेटर वाज रिटन लाइक आई मीन यू योरसेल्फ एडमिटेड दैट 3/7/2020 को भी उन्होंने लेटर लिखा था। So your senior authority is writing something to you, you must have taken copy of it. Anyway, So if I would have received that letter, then I would have responded to it. you did receive that letter. यहाँ हमारे रिकॉर्ड में यहाँ पर सामने लिख रहा है। अब वो ये आपका विषय मैंने आपको बताया ना, दिस इज ओन अरेंजमेंट एट योर ओन ऑफिस कि आप उसका किया हुआ है। अगर बाबू आपको रिसीव करता है, वो आपके सामने नहीं पुटअप करता है फाइल, तो अब वो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जी सर, ठीक है, चलिए। तो मिसिंग यू कैन डिस्कनेक्ट एंड यू कैन कंटिन्यू विद योर वर्क एंड और इसमें हम तो यहाँ पर अब पार्टिसिपेंट हैं, अब कौन है? सर मैं भी। हाँ इसमें अभी इसमें 3 लोग जुड़े हुए हैं। एक अच्छा हम भी तो है, ठीक है। अब बताइए और कौन है? नाम अच्छा विनायक पांडे को छोड़ दीजिए, उनका तो आवर सिंह को भी छोड़ दीजिए। अभी प्रदीप दुबे को बताइए नंबर 871 90 00 871 90 9000। हाँ हो गया। प्रदीप, ये हमारे साथ प्रदीप दुबे जी जुड़ गए। प्रदीप दुबे जी का वो बताइएगा। ये प्रदीप दुबे जी बताइए, आप अपना पक्ष बताइए, आप कि आपके खिलाफ कार्रवाई जो है जी सर क्यों न की जाए। द्विवेदी जी को इसमें एक्सचेंज जारी है क्या? जी सर एक्सचेंज जारी है सर। नहीं प्रदीप दुबे जी। हाँ ठीक है, प्रदीप दुबे जी आप ये बताइए, ये आपको पत्र लिखा गया था जिला पंचायत कार्यालय से 4/1/2020, 2/7/2020, 3/7/2020। जी सर और 10/8/2020। तो इसमें जानकारी नहीं दी गई है और इसमें सर एक्चुअली मैं सर निवेदन करना चाहूंगा। एक तो लिखित में श्रीमान जी को मैंने भेजा भी है, मतलब अपना आवेदन। ठीक है, हाँ मैं श्रीमान जी मिल गया हुआ। दूसरा श्रीमान निवेदन है कि मैंने जैसे रिकॉर्ड में मैंने भी भरवाया पूरा, मैं तो था नहीं यहाँ पे, तब 4/1 तो नहीं था। हाँ तो 4/1 में नहीं थे, लेकिन आपके ऊपर ये 2/7/2020 से आपके ऊपर लागू हो रहा है। हाँ 2/7 और 3/7 वाला। तो 2/7 और 3/7 का तो नहीं मिला सर हमको आवेदन, मतलब पत्र नहीं मिला है। ठीक है, आपको नहीं मिला तो मैं अभी जरा इनसे पूछ लेता हूँ। सपनील वानखेड़े जी सर इनको भी नहीं मिला? सर ये तो डाक से भेजा गया है सर। जी डाक से भेजा गया है सर। पेज नंबर 13 सर 3/7 वाला है सर। हाँ। जो ये कह रहे हो अलग है सर। 3/7 को इनको पत्र भेजा गया है सर 7450 करके डाक से भेजा गया सर। पेज नंबर 13 सर, पेज नंबर 13 पे मैं सर स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ सर उसका आपको। हाँ तो डाक से पेज नंबर 13 पे उन्होंने मेंशन किया सर। मैंने आपको भेजा फोटो उसकी। सपनील वानखेड़े जी, जो आपने ये भेजा है मुझे, ये जो आप पेज नंबर 13 बता रहे हैं, ये आपने कहीं और क्या मुझे मेल पे ही डालना चाहिए? सर ये ईमेल किया है सर। अच्छा ईमेल किया, उसमें भी निकाल लेते।
मैंने व्हाट्सएप भी किया सर। ओके ठीक है, ठीक है, नहीं आ गया। ये देखिए पत्र क्रमांक 7441 डाक से भेजा गया है। आपको ये डाक से भेजा गया था प्रदीप जी? सर जी सर, मैं इसलिए सर पूरा देख रहा था रिकॉर्ड जो है, तो 10/8 का तो मिला है मुझे, 10/8 का पत्र सर। नहीं 10/8 का तो सबको मिल गया। 4/1/2020 का पत्र आपको? 4/1/2020 का भी पत्र सर जो है, अभी जब आपका फाइल पूरी आई है सर, तो उसमें मैं मतलब मिला है, तो इसमें प्रतिवेदन को मैंने भेज दिया सर। नहीं, उसमें क्या कार्रवाई की आपने जब ये 4/1/2020 को आपके सामने आया? अभी सर उसी में वो जो जांच प्रतिवेदन था, तो जांच प्रतिवेदन मैंने सर को भेज दिया, जिला पंचायत वो सर जो है, जो जांच प्रतिवेदन पहले सर। तो जांच प्रतिवेदन नहीं, मैं उसके लिए नहीं पूछ रहा हूँ सर। अच्छा जांच, अच्छा वो जांच प्रतिवेदन ही भेजना था सर। ओके, 4/1 वाले पत्र में जांच प्रतिवेदन भेजना था। उस पत्र में जांच प्रतिवेदन क्या पहले आपने नहीं भेजा था क्या जिला पंचायत कार्यालय? पहले तो मैं था नहीं सर एक्चुअली, पहले जब जांच रिकॉर्ड आपके पास है ना, अभी तो रिकॉर्ड आपके सामने है ना रिकॉर्ड? हाँ सर, तो मैंने भेज दिया था सर उसको पहले, जैसे ही मिला, मतलब 4/1 वाला पत्र तो हमको भी अभी मिला जब आपका सुनवाई शुरू हुई है सर, तो उसी फाइल में लग करके सर मिला है, पहले रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा सर। ठीक है, 4/1 का तो आपका लागू भी नहीं होता है। जी सर, जी सर। आपके ऊपर 2/7 का लागू होता है और 3/7 का लागू होता है। जी सर, तो 2/7 और 3/7 का इस्तेमाल मैं पूरी फाइल देखा हूँ तो है नहीं यहाँ पे, कहीं का तो मिसिंग हो सकता हो, कहीं हुआ हो, लेकिन मैंने पूरी फाइल देख लिया सर, तो रिकॉर्ड मिल नहीं रहा सर। ठीक, मैंने कई बार देख लिया सर, 2/7 और जरूर मिला है, जिसमें मतलब जो है इसको हमने जानकारी दे दिया उसी शासन में। 7441 कपिल वानखेड़े जी। सर ये जो आपने मुझे पत्र भेजा है, इसमें ऊपर की जो तारीख है वो 4/7/2020 दिखा रहा है। सर 4 जुलाई को सर हमने भेजा है सर इन्हें डाक से। 4 जुलाई 2000, ये 2/7/2020 का लेटर जो है, ये दोनों लेटर आपने भेजे एक ही साथ भेजे क्या? सब्सिक्वेंटली 2 लेटर थे आपके, 2/7/2020 का और 3/7/2020 का। सर रायपुर को हमने सर एक डाक से भेजा है सर, पोस्ट ऑफिस से। वाला पत्र 4 को डिस्पैच किए, वो हमारा डाक का है जिस दिन भेजा। सर 2/7 का पत्र 4 को पोस्ट हुआ है सर, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पोस्ट हुआ था सर। और आपका कहना है प्रदीप जी की आपके सामने जानकारी नहीं आई थी? नहीं सर, मैंने काफी ढूंढने का प्रयास किया सर, लेकिन मिला नहीं सर। अब प्रदीप ठीक है, आपको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, और यहाँ रिकॉर्ड यहाँ पर मिल गया है, यहाँ पर क्या कहते हैं जिला पंचायत। सर इसमें निवेदन है सर कि अभी इनके द्वारा इस जानकारी भी भेजी गई है अभी सर, 3-4 दिन पहले, 17/8 को सर। जी 17/8 में जानकारी निकाली गई है ना? एक जानकारी सर इन्होंने भेजी है सर, 2/7 के संदर्भ में सर निकाला है सर, 2/7 के संदर्भ में 2/7 वाला पत्र मिला है, 2/7 के पत्र में दिया है सर। हाँ 2/7 के पत्र में सर मिला था, तो उसी में संदर्भ में। नहीं। और दूसरा आप मुझे प्रदीप जी दुबे जी, इसमें क्या ठीक है, इसमें उस समय जो कार्रवाई की गई थी, इनफैक्ट मवासे जी ने भी अपना पक्ष इसमें सामने रखा था, तो ठीक है, तो फिर इसमें आगे हम देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। जी सुनो, धन्यवाद जी सर। ओके जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। तो इसमें स्वप्निल वानखेड़े जी सर, अब इसमें जो है आपके सामने ये स्थिति क्लियर है कि यहाँ पे कई सीईओ जो थे, जो आप जो आपके जनपद पंचायत के सीईओ हैं, उन्होंने ये बताया है कि पत्र आपके यहाँ भेजा गया, उसमें आपके जो प्रोग्राम ऑफिसर है उनको हैंड ओवर किया गया सर, भले ही वो तरीका गलत था, और इनफैक्ट मेल वाला जो था, वो मेल वाला फैक्ट भी गलत निकला ना? हाँ सर, मेल में भी गलत जानकारी भेजी है सर उन्होंने, उसके बारे में नहीं है वो जानकारी।
वो मेल में भी गलत है। और सर वही वो बोल रहे थे कि पीओ को दी है जानकारी जो मेल में दी है, वो जांच से संबंधित नहीं है सर। अच्छा, और जो इनका कहना है कि मैडम का सिर ये अमित सिंह का, सर सुचिता सिंह सर हाँ, कि इन्होंने जो ये 10017 में जो पत्र इन्होंने लिख करके इन्होंने बोला था कि मैंने एक जानकारी जो है भेजी है इसमें। सर ये मैं चेक कराता हूँ सर कि ये पीओ मनरेगा को ये मिली थी या नहीं मिली थी, और जो मिला था वो कौन सा पत्र था? सुचिता सिंह का जवाब बताइए। ये है 1/10/2019। ये देखिए, ये मेरे सामने है इनका पत्र 10017 1/10/2019 का पत्र है, और इसमें इन्होंने लिखा पूरा दिया हुआ किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया है, और उक्त पंचायत में कराधान की राशि क्योटी मेले में वाहन स्टैंड की नीलामी के मद से वसूल की गई है, जिसकी समस्त रसीद तलब में है। सर ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने, उसमें फिर उसका एक प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा की ओर सादा सूचनार्थ है ना, ये उसमें उन्होंने आपको वहां पर मार्क किया है। और कार्यालय कलेक्टर में इनके पास जा रहे हैं, कार्यालय कलेक्टर जो है वहां पर रिकॉर्ड रखने की क्या व्यवस्था है? सर वहां भी आवक जावक से ही आता है सर। नहीं, लेकिन कार्यालय कलेक्टर जो है वो एक बार पहले भी यहाँ प्रतिवेदन दे चुके हैं कि उनके यहाँ जो भी रिकॉर्ड होता है, अगर वो जिला विकास अधिकारी के रूप में अगर कोई निर्देश देते हैं तो वो रिकॉर्ड जो है वो आपके यहाँ आ जाता है, जिला पंचायत कार्यालय में जमा हो जाता है। सर पहले सर आवक जावक में चढ़ता है सर, कलेक्टर सर उसका निरीक्षण करने के बाद वो सर जिला पंचायत को मार करके दे देते हैं सर, फिर हमारे यहाँ आवक जावक में चढ़ के हमारे पास आ जाता है सर। आपके पास ही रहता है फिर वो सर इवन जो कलेक्टर आदेश इशू करते हैं सर वो हमारे, अगर हमारे जिला पंचायत से रिलेटेड होगा सर तो हमारे द्वारा वो नहीं, आप जिला पंचायत को रिलेटेड मीन्स लाइक आई मीन वो प्रशासक जिला विकास कार्यालय जो कलेक्टर तो चीफ ऑफ जिला पंचायत होता है विकास के तहत सर, है ना, कलेक्टर विकास जो होता है पद उसके तहत। नहीं सर, कार्यालय कलेक्टर विकास से जो पत्र होते हैं सर, वो पत्र जो जारी होते हैं, किसी भी जनपद को पत्र जारी हुए तो वो पत्र आपके जिला पंचायत में जाकर के जमा होंगे ना? जी सर, हमारे से ही जारी होते हैं सर, हमारे से ही जमा होते सर, हमारे यहाँ ही जमा होते सर। आपकी जमा होंगे क्योंकि वो ऑफिशिएटिंग ऑफिसर है ना उसके सर। तो इसका मतलब है कि ये जो पत्र इन्होंने मार्क किया था ये तो कलेक्टर रीवा को उन्होंने मार्क किया था सर, तो वो डायरेक्ट ही वहाँ गया होगा सर। उसकी भी उनके पास आवक जावक होगी सर, मैं चेक करवा डेफिनेटली दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। ठीक है, we will take appropriate action in this case. Good day.